सो गाइस फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और काफी खूबसूरत पल होने वाला है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की हिस्ट्री में एक और खूबसूरत वीडियो जो रिकॉर्ड तय करने जा रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये वीडियो काफी ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प करेगा, उनको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में हेल्प करेगा। मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक, वर्गमूल घनमूल से लेकर प्रतिशत तक के बीच के जितने भी चैप्टर हैं आज उनका पूरा निपटारा किया जाएगा, भंडारा किया जाएगा। ये काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है और यहां से आपके एग्जाम में कम से कम अगर 10 चैप्टर है, मान के चलो एक चैप्टर से एक भी सवाल अगर आ गया, 10 चैप्टर से 10 सवाल, एकदम गरीबी हालत में बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन बस आया, 10 सवाल का मतलब समझ रहे हैं आप? 10 सवाल का मतलब होता है कि लगभग 40-50 नंबर आपके जेब में, और इतने से तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। यूपी में इस बार कितना कम कट ऑफ गया था आपको मालूम होगा। तो बहुत ही पावरफुल वीडियोस है, पेन और कॉपी के साथ रेडी रहिएगा। इसका थ्योरी वीडियोस, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ करा चुके हैं, चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन यह क्रैश कोर्स में सेट नंबर 7 पे आपको दे रहे हैं, जिसमें नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाएगा। आपके हर एक चैप्टर से 5-5 सवाल। हालांकि आपको नॉर्मल चीजें आ रही होंगे जैसे सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, वर्गमूल घनमूल, लघुगणक के, फिर भी आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर इस वीडियो के माध्यम से बता पाएंगे। YouTube पे ये वीडियो लाइव तक फ्री रहेगी, लाइव के बाद ये वीडियो YouTube से हटा ली जाएगी। तो जो बच्चे लाइव देख पा रहे हैं पूरा नोट करके पढ़ते हुए, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। हर एक क्लासेस का पीडीएफ आपके ऐप के अंदर ही है, तो आप आराम से क्रैश कोर्सेज को पढ़िए। जो बच्चा नहीं ज्वाइन है वो रेशो एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके पॉलिटेक्निक का पूरा कोर्स स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्पेशल गुड इवनिंग है आप सभी स्टूडेंट का। बिल्कुल, एलोन, प्रियांशु, रॉयल, रिचा सिस्टर, शुभम, अनुष्का, रिया, नवीन, रंजन, एटीट्यूड, क्वीन, सिंपी, चलो सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल अच्छे मन से पढ़ेंगे, रिलैक्स पढ़ेंगे। वीडियोस की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि 10 चैप्टर है और सभी चैप्टर को हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। एक बार वीडियोस को शुरुआत लाइक करके करेंगे, सभी बच्चे लाइक करें जल्दी से, है ना? लाइक कर ले ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये बच्चे पढ़ने वाले जो हैं हमारे साथ हैं, थोड़ा सा इन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको पूरा हेल्प कराएंगे। और जो थीम बनी हुई है कि जिस तरीके से आपको पूरा, हमने कहा था ना हम आपको पूरा सिलेबस भी रिवीजन कराएंगे, प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे, मॉडल पेपर भी करवाएंगे, मेन गेस्ट पेपर भी करवाएंगे, सब कुछ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ग्रैंड ओपनिंग कीजिएगा, वर्गमूल घनमूल, है ना? देखो तो सवाल आपके सामने है, प्रैक्टिस करना है आपको, x की वैल्यू बतानी है। सवाल दिया है इफ 50/x इज इक्वल x/12.5, तो x का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप एक ऑप्शन अपना बता सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल दिख पा रहा होगा, 25, यस गजब, 25। तो देखो क्वेश्चन में आपने बोला कि सर 25 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कराइए इधर और इसका कराइए इधर, या फिर देखो तुमको मैं आसान तरीका बताऊं, अपना वाला 15/x है और इधर है x/12.5, इसका दशमलव उड़ाओ, 1 0 ऊपर आ जाएगा आपको, जी हाँ 1 0 ऊपर आ जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कटा, देखो इसका दशमलव हटाएं, 1 0 ऊपर आ गया, इस 0 से इस 0 को काट दिए। 25 का गुणा 125 में करेंगे कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। x का गुणा x में करेंगे x² हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस में 25, क्योंकि 625 25 का वर्ग है, तो प्लस माइनस में ही आंसर देना। भले ये 25 दिया है ये चलेगा, पिछली बार लगभग 3-4 हजार बच्चे गलत कर दिए थे, ऊपर 25 दे दिया था,
कोई सवाल दूसरा था और बीच के बाद -25 भी दिया था और एक ऑप्शन में +-25 दिया था, तो पहला ऑप्शन देखते ही बच्चे उड़ा देते हैं, मिल गया आंसर। ऐसा नहीं करना है, पूरे ऑप्शन का देख लेंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों आएगा। इस बात का मेरे ध्यान रखना, हो सकता है इस बार तुम्हारे एग्जाम में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है, यदि पॉइंट इतना 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 का मान है, इसका मान क्या होगा? इस चारों में से इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको बताना है और सॉल्व कर करके बताना है। फास्ट वे में सॉल्यूशंस करेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। हाँ, बिहार के स्टूडेंट बहुत ही दिल से पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको हेल्प होगा। हेलो सर, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है सर। हाँ तो ठीक है, चलिए बहुत। अनुष्का, नैतिक, बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे हैं बी और बी। क्या कह रहे हैं कि सर इसका आंसर बी होगा। बहुत अच्छा। देखो भाई, पहले कितने अंक पे दशमलव? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पे ऊपर दशमलव है, नीचे कितने में? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बराबर है, यानी दशमलव से दशमलव कट सकता है। यानी इसका दशमलव उठाते तो 8 0 नीचे आता है, इसका दशमलव उठाएंगे 8 0 ऊपर, तो ये 0 0 सब कट जाएगा। अब बारी है, ये सवाल बन गया हमारा 0.98 1225 अपॉन में 53 29। इसको लिख सकते हैं। देखो 1225 जो है वर्ग है किसका? 35 का, 35 का वर्ग है, और ये 73 का वर्ग है ना। इसका अगर वर्ग करोगे तो 35 का वर्ग करोगे 1225 और 73 करोगे 5329, यानी रूट से बाहर आएगा तो 35/73। ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हैं। समझ में आया? राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सोच बूझ के आंसर देना। इसका वर्गमूल पूछा है, क्या होगा इसका वर्गमूल? इनमें क्या होगा? वर्गमूल का मतलब हमने कहा था जो भी संख्या दे उसको तुरंत टोपी पहना दो, रूट के अंदर ले लो। इसको रूट के अंदर लिखो। 7 + 3√5 अदर ब्रैकेट 7 - 3√5। आप कहोगे सर एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, यानी कि a² - b², यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर 9 और √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5। यानी आपसे पूछा है 3 घात की करड़ी है 8 है, 16 100 49, 3 घात की करड़ी है 125, इसकी वैल्यू क्या होगी? इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। बिल्कुल गाइज, आप बता सकते हैं और आप बता सकते हैं। सर 2 होगा। एक बच्चा कह रहा है कि प्लस में 2 होगा कि माइनस में होगा? प्लस में 2 होगा कि माइनस में होगा? भाई ये भी तो, इसमें तो माइनस में दिया है। चलो देखते हैं। देखो भाई, सवाल दिया 3 घात की करड़ी 8 बटा में 16, प्लस में अंडर रूट में 100 अपॉन में 49, प्लस में 3 घात की करड़ी है। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स रखना, इतना आज सिखा दूंगा ना तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, आप कहोगे हाँ 2 के पावर 3, और 3 घात की करड़ी है तो ये हट जाएगा, केवल 2 निकलेगा, है ना। ये अंडर रूट में 16 है, अंडर रूट में 16 जो है 4 का स्क्वायर है, यानी बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा, प्लस 100 से रूट से बाहर आएगा तो 10 आ जाएगा, 49 का 7 बाहर आएगा। 3 घात की करड़ी है तो ये किसका क्यूब है? 5 × 25 5 125, यानी 125 जो 5 का क्यूब है, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की करड़ी है तो 5 बाहर आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम लेंगे 4 7 28, 4 से 7 बार 7 दूना 14, 7 से 4 बार 4 दहा में 40, है ना। 1 से 28 बार, ओ प्लस माइनस का नहीं ना है कुछ झोल, कोई बात नहीं, तो ये आपका आ जाएगा, है ना। तो 28 बार जाएगा, 28 का गुणा कर दीजिए। 28 का करेंगे 8 पंजे 5 बटे 40, 4 लगा, 5 दूना 10 4 14, 140। तो ये कितना हो जा रहा है गाइस? आपको सर 0 0 0 4, 4 और 4 8 और 1 9, है ना। 194 बटा में 28। तो क्या ये कट पा रहा है? अगर हम इसे 7 से काटे तो 7 चौक 28, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, है ना, 6 बचेगा। नहीं कट पाएगा, यह पूरी तरीके से नहीं कट पा रहा है ना। 4 से काटिए 7 बार में, अगर पूरा पूरा हम लोग काटे तो गाइस इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है? कैलकुलेट करिए सर। 2 होगा 194 बटा 28, इतना ही आ रहा है। इसको और छोटा कर दे, अगर हम 2 से काटे
तो 2 से काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा तुम्हारा 2 9 18, 2 7 14 और 2 से काटेंगे 14 बार में। तो मामला तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप कहा सर पीछे वाले का 2 होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। इस सवाल का बिल्कुल कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, देखो भाई मुझे जहां तक ज्ञात है ये आंसर सही है। हाँ, आपका आंसर अगर आप चाहते हो कि सर आंसर मिल जाए तो आंसर के लिए यहाँ पे टाइपिंग का में भी एरर है। यहाँ पे प्लस की जगह भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाग। अगर ये भाग रहेगा, डिवाइडेशन का रहेगा तो काम बन जाएगा। तो देखो हम दोनों तरीके से कर दे रहे हैं। अगर प्लस रहेगा तो ये आंसर आएगा और अगर भाग रहेगा तो एक आंसर और ले लीजिए। देखो अब भाग रख के करते हैं, यानी कि यहां पे भाग कर देते हैं। जैसे 2/4 है, भागे भागे डिवाइडेड बाई 10/7 प्लस 5 है ना। तो भाग को गुणा में देखो ध्यान से, हमें पता है कि यहीं पे एरर होगा। 2/4 मल्टीप्लाई 7/10 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, प्लस 5। अब ये कट रहा है, आप कहोगे हाँ, 2 से कट गया 5 बार में। आप कहोगे जी सर। तो एलसीएम ले लीजिए, 5 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ, एलसीएम सॉरी 5 चौका 20, एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा, है ना। देखो मैं डिटेल में कर दे रहा हूं, नहीं तो आप टेंशन ले सकते हो। 7/20 अब प्लस 5 है ना, यही होगा। देखो ऊपर 7 है, नीचे 4 पंजे 20, 5/1 भी लिख सकते हैं। आप कहोगे जी हाँ लिख सकते हैं। एलसीएम 20 आएगा 20 से 7 बार और 20 पंजे 100 है ना भाई। 127/20 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो आपको सर 127/20 107/20। तो हम क्या करते हैं, इसे काटते हैं, है ना। चलो मे भी कुछ चीजें इसमें एरर कंसीडर हो रही है ना। अब एग्जैक्ट कितना आ पा रहा है आप चैट में बताइए। सर 97/114 वाला ही सही होगा। हाँ ये तो ठीक है। अगर प्लस होगा तो ये आएगा बिल्कुल। सर भाग और गुणा का चिन्ह है, भाग और एक गुणे का चिन्ह है ना, तो हमने भी भाग और गुणे को किया है। ठीक है। अच्छा ये गुना का है। ओ भाई ये प्लस नहीं, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर भाग और गुना का है, तो हो सकता अगर ठीक है हम भी मल्टीप्लाई करके करा देते। मल्टीप्लाई रहेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई रहेगा तो ये आसान है। 5 से 5 कट जाएगा खटाक, ऊपर 7 नीचे 4। हाँ अरे वाह, ये तो आंसर भी दे दिया। चलो बहुत अच्छा, यानी कि ऊपर 7 नीचे 4, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे डिवाइडेशन का सिंबल रहेगा, यहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा। राइट गाइस, बिल्कुल आप सभी का देखो जैसे यहां पे बदला एग्जाम में भी बदला रहेगा, तो वो मैटर नहीं है। आपको कैलकुलेशन अपने हिसाब से करनी है जो दिया रहेगा। ठीक है, तो 7/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्लस रख के करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये भी सही है और 2 सवाल कह लीजिए इसमें आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप सभी के लिए। इससे पूछा है कि इसका मान क्या है। अंडर रूट में 2 के पावर 4, 3 घात की करड़ी है 64 है और 4 घात की करड़ी है इसके पावर में 8 है। ये अंदर में ही है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं बड़ा आपके सामने। बिल्कुल गाइस देखो, ये 4 घात की करड़ी है, 2 के पावर 8 है। चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप आंसर बताते रहिए। 2 के पावर 4 प्लस 3 घात की करड़ी है 64 है प्लस 4 घात की करनी है और 2 के पावर में 8 है। तो देखिएगा इस कैसे करेंगे। 2 के पावर 4 है तो ये 2 के पावर 2 बाहर आ जाएगा। आप कहोगे हाँ। 3 घात की करड़ी है तो इसको 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ, 4 चौको 16 चौका 64, यानी कि यहां से आपका 4 बाहर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो
चार घात के करेक्ट, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 ऐसे लिख सकते हो ना आप, कहोगे हाँ, तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि चार घात की ये बैलेंसिंग करना है। तो 2 के पावर 2 का मतलब 4 प्लस 4, और इसका कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 दूना 4 दूना, ओके, सोलह। ऐसे लिखो इसे, देखो सवाल वही है, थोड़ा सा बनाने का तरीका, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 का, हाँ 2 के पावर 2 का पावर 4, 2 के पावर 2 का पावर 4। 8 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, तो 2 के पावर 2 यहां से बाहर आ जाएगा, तो 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है, यानी 4 और 4 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 4 12, जी हाँ, ये तो आसान है, नहीं देखिए फिर से, मेन आपका जो की पॉइंट फंस रहा है कि सर क्या इसमें छूट रहा है, इसको बनाना है। देखो हमें 4 के 2 के पावर में 4 बनाना है, तो हम 8 को ऐसे लिखेंगे, फिर से समझ लीजिए बहुत ही आराम से, इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4, ऐसे लिख दे। मेन हम देखो इस सीक्वेंस में लाना चाहते हैं, 2 के पावर में सब बन रहा है तो ये भी बनेगा 2 के पावर 2 का पावर 4, हाँ ये सही है। 8 को लिख सकते हैं 2 4, तो पावर 4 चार घात की कर दी, यानी कि 2 के पावर 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 और 4 और 4 यानी कि 12। आपका आंसर नंबर ए, जिन भी स्मार्ट स्टूडेंट का आ रहा है गाइस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का फाइनल आंसर होगा। हाँ 12 होगा, 4 4 4 बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन कह रहा है एरर है, सवाल को छोड़ देते हैं। अच्छा एरर लिख भी दिया है, वाह, ये सवाल में एरर है, इसको रहने दीजिए। हाँ ये एग्जैक्ट है। देखो सवाल आपके लिए है कि अगर 3 के पावर में, देखो नए नए सवाल हैं सब, 3 के पावर x के पावर 1/2n, x पावर 1/n माइनस 2 की वैल्यू, बेहतरीन सवाल है। आपके मैथमेटिक्स में ये चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है, चैप्टर नंबर 2, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होने वाला है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी स्टूडेंट चैट में छापो जल्दी से अपना आंसर। अपुन के अरुण पटेल कह रहे कि सर बी होगा, बहुत अच्छा सर, बी एंड सी। चलिए बहुत बेहतरीन। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 सही है, 12 आएगा उसका आंसर। बिल्कुल, रिचा सिस्टर इंग्लिश में अलग दिया है, अच्छा इंग्लिश में अलग दिया है, वाह यार, ओके हाँ। हमें पूछा है कि इसका हल क्या होगा। हाँ यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, ये कैसे एरर आया है यार। एक तो वैसे ही, कोई बात नहीं, रुको मैं एग्जेक्ट करवाता हूँ। फिजिकल ट्रेनिंग कह रहा है सर, मेरा कमेंट नहीं जा रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट, टेंशन ना लें। क्या होगा, ठीक है
ये सवाल कितना होना चाहिए? ठीक है, एक चलो पीछे वाले में एक सवाल बच्चा कह रहा है कि सर √5 वाला कितना होगा? 2 होगा। √5 वाला 2 कह रहे हो तुम लोग। चलो देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। सॉरी, हाँ 49 में से 45 घटाए थे। सॉरी फॉर दिस, है ना। 49 में से 45 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 का रूट से बाहर आएगा 2। बहुत अच्छा, है ना। जल्दीबाजी में क्योंकि ज्यादा सवाल कराने थे इसलिए, है ना, छूट गया था। हाँ चलो, अब हम लोग जिस सवाल पे थे, अलग अलग स्टूडेंट अपना अपना अलग अलग कमेंट्स दे रहे हैं कि सर इसका 3 है कि नहीं। आज चलो आशुतोष आनंद जुड़ रहा है, कह रहे हैं कि सर चरण इस पर गुरुजी कैसे हो। बिल्कुल बढ़िया है आशुतोष, और एकदम सेमेस्टर की पढ़ाई आगे की तैयारी एकदम बेहतरीन करते रहिए। x के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, x के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई में होए। ठीक है, यस। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ एरर है, इसको होल्ड करो क्योंकि हिंदी इंग्लिश में अलग है। सॉरी फॉर दिस, कोई नहीं। ये सवाल देखिए आपके सामने है। इतना ओवरलोड पे देखो, एक तो बच्चों का इतना कॉल आ रहा है और उसी में पीडीएफ से भी बनाना है, तो मैं समझ सकता हूं कभी कभी चीजें, है ना, नहीं बन पाई होंगी। अभी फिर रात में मैंने 50-60 सवाल दे दिया है बनाते। देखो बनाना पड़ता है, क्वेश्चन टाइप करने में बड़ी टाइम लगता है। आपको ये दिया है, आप सिर्फ इससे बताइए कि इसकी वैल्यू है तो 2 के पावर 6x, 2 के पावर 6x का मान क्या होगा। हाँ भाई, यदि 8 के पावर x बराबर इतना, यस, चलिए ठीक है, बताओ। देखो आशुतोष जैसे गया है सेमेस्टर में पढ़ रहा है, आप लोग भी पढ़िए जाके। अभी आपको एक शाम को वीडियो दिया था, देखे हो। ऐसा एक एक कॉलेज में नहीं, एक एक ब्रांच में 10-10, 15-15 बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम सरकारी कॉलेज में जा जाके। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जहां एक कॉलेज में कोई इतने, एक कॉलेज का एक पूरे कोचिंग के 15 बच्चे सेलेक्ट होने मुश्किल होते हैं, वहां हर एक कॉलेज में एक एक ब्रांच में 10-10, 15-15 बच्चे जा जाके पढ़ रहे हैं। आपने वीडियोस देखा होगा, अगर इवनिंग में एक मैंने अपलोड किया था तो उसमें बच्चे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप लोग। देखो ये सवाल मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट क्या है ना। सवाल में थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन से आपका कह रहा है, अब क्या बताऊं मैं भी। लेकिन सवाल देखो है आपका 8 के पावर में x बराबर 2, सही है। 8 के पावर में x बराबर 2, तो 2 के पावर में 6x की वैल्यू क्या होगी। इंग्लिश वाला में एरर है, हिंदी वाला ठीक है। 8 के पावर में x बराबर 2 दिया है, तो आपसे पूछा है 2 के पावर में 6x की वैल्यू क्या होगी। 2 के पावर में 6x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू निकाल के रख दो। यहां पे इसको 8 को लिख सकते हो 2 के पावर में 3 लिख सकते हो क्या आपको, कि हाँ 8 को लिख सकते हैं, ऑलरेडी पावर में x है तो रहने दो, बराबर 2 के पावर में कितना हो जाएगा 1। तो दो, इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो पावर पावर इक्वल होगा, यानी 3x बराबर 1 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब x के जगह क्या रख दो 1/3,
यानी 2 की पावर 6 और x जगह क्या रखेंगे 1/3। तो 3 से 6 कितने बार में 2 बार में है ना। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल ये दिया है, पूछा ये है, राइट। बिल्कुल जिन भी स्टूडेंट का सी आ रहा है गाइज बिल्कुल सही है, आप परफेक्ट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत, चलो वो एक 12.8 गुड़े 12.8 2 गुड़े 12.8 है ना, गुड़े 2.8। बहुत अच्छा, इसकी वैल्यू बताइए। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, कह रहा है 12.8 x कितनी बार है 2 बार है, कितनी बार है 2 बार है। तो हम लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा उधर करूंगा है ना, आप भी सॉल्व करते रहिए। 12.8 2 बार है तो पावर में 2 लिख दो, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 है तो 2, 12.8 12.8 सॉरी 2.8, तो 2 गुड़े 12.8 ठीक है 2.8 है ना। और यहां पे 2.8 कितनी बार है 2 बार है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 2.8 कितनी बार है 2 बार, तो 2.8 का पावर 2। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 12.8 माइनस 2.8 का होल वर्ग बन रहा है ये a माइनस बी का होल वर्ग। तो 12.8 में से 2.8 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 आ जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछा है, गजब का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये सवाल में देखो बहुत सारे बच्चे कई बार फंसे हैं। अब कहां पे प्लस है कहां पे भाग है, इसका ध्यान देना होगा, है ना। जाहिर सी बात है यहां पे भाग जरूर होगा, इसको होल्ड पे रखना, या फिर आपके बुक अगर होगा तो बुक में इसके जैसा अगर एक सवाल होगा उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट में लग रहा है सही से। देखो दिक्कत क्या होती है, मैं तुम्हें एक्चुअल बता देता हूं। जैसे तुम माइक्रोसॉफ्ट में चला रहे हो, किसी दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजोगे, दूसरे कंप्यूटर में खोलोगे, तो कभी कभी वो सही से ओपन नहीं हो पा रहा है, वर्ड फाइल हो जाती होंगी चीजें। हाँ, ये देखो एग्जैक्ट दिख पा रहा है बिल्कुल। बताइए सभी बच्चे, प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस, भाग का है का है। तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य क्या होता है कि भाई साहब जिन दो संख्याओं के बीच में का हो पहले उन्हें सॉल्व करिए, पहले उन्हें सॉल्व करिए। तो पहले उन्हें सॉल्व कर दीजिए। तो देखो इसके बीच में का है ना, पहले इन्हें सॉल्व करो। इसी तरह इधर नीचे इसके और इसके बीच में इन्हें सॉल्व करिए। तो देखिए कैसे होगा। इधर देखो 5 का 5 पे करेंगे 25, 5 का 5 पे किए 25 प्लस 5 है, मल्टीप्लाई बाई। अभी तुम इसका भाग मत करना, काम गड़बड़ हो जाएगा। 1/5 रहने दो। इन दोनों को जिसपे मैंने हाईलाइट किया 1/5 है डिवाइडिंग बाई 1/5। का मतलब होता है गुना 1/5। इसी तरीके से नीचे भी दिया है, नीचे भी दिया है, क्या दिया है 1/5 का मतलब मल्टीप्लाई है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा फिर उससे डिवाइड कर देंगे 1/5 से। तो देखो ये कितना हो गया, यहां पे प्लस था ना, यहां पे प्लस का सिंबल है। तो 5 और 25 30 हो जाएगा, 5 और 25 30 हो जाएगा। अब देखिए हमारा था कि सर इन दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/5 ये रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/5 और 1/5 1/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/25, 1/25 लिख दें, आप कहोगे जी हाँ।
इसी तरह इनको सोल्व करिए तो 1/25 ये भी हो जा रहे हैं आपको को, जी हाँ, भागे 1/5 है। अब सोल्व करो तुम, है ना, देखो 30 से 30 कट गया, ये खल्लास, ये खत्म। तो ये बचा है तुम्हारा 1/5, भाग को गुना में करेंगे तो 25/1 हो जाएगा आपको को, जी हाँ। नीचे 1/25 है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो 5/1 हो जाएगा आपको कि हाँ। नीचे देखो 5 से 25 कट गया 5 बार में, तो ऊपर कितना आया 5 आया। 5 से 25 कट गया 5 बार में, यानी नीचे कितना आ गया 1/5 आ गया। 5 ऊपर जाएगा तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आपका 25। जो भी बच्चे कह रहे हैं कि सर 25 होगा गाइज, बिल्कुल इन स्टूडेंट का सही है। साक्षी, अर्चना, सोनाली, मनीष, राहुल, अनुष्का सिन्हा, रिया, सोनाली, हाँ, और IERT के वाले बच्चे भी। हर एक क्लास का PDF मिलेगा भाई, कह रहे हैं सर इसका मिलेगा कि नहीं। ऐसा कोई क्लास नहीं जिसका PDF ना जा रहा हो, अब डेली जा रहा है, आप एक बार चेक तो करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है क्या व्यंजक x-1 व्यंजक को पूर्णतः विभाजित करता है। आपसे पूछा है कि क्या यह इसको डिवाइड कर देगा, तो मेरी बात सुनो, इसकी वैल्यू इसमें रखो, अगर 0 हो जाए तो डिवाइड कर देगा। तो x = 1 रख के देखो कि क्या 0 हो रहा है। चलो जल्दी से लड़के और लड़कियां सब लोग बताना। रिया, श्रेष्ठा, आदर्श, बिल्कुल बेहतरीन, सही है। एग्जैक्ट आंसर आप लोग कह रहा है, सबने कहा हाँ सर विभाजित कर देगा। इंजीनियर सर का भी चला, यस 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 यस, 0 आ रहा है, बिल्कुल गाइस, हाँ। ऋषभ, ऋषि, ठीक है। रंजू फन, हरिओम, रेशवा फन, दीप्ति, ईशा, इम्तियाज, साक्षी, रोशन, सबने कहा कि सर 0 आ रहा है। तो देखो 0 आ रहा है कि नहीं, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है, जहां जहां x है, क्या रखोगे 1। तो x का क्यूब है तो 1 का क्यूब, -6, x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 11, x है तो 1 रखो, -6, 1 का क्यूब करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। 11 एक कम 11, -6, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0, यानी कि रखने पे 0 आ रहा है। हो गया बर्फ आइस क्यूब। ठीक है, चलो, इतनी गर्मी है RO वाला ठंडा पानी भी नहीं दे पा रहा है, अलग से मार्केट में बर्फ का वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, सिल्ली, तो वो मंगा के RO वाटर में डाल के फिर ठंडा पानी तब जाके तो मिल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यस, डिवाइड कर सकता है। ये सुपर सवाल है, ये आने की संभावना है। चलिए भाई देखो, आपको हर एक चीज रिवीजन हो जाएगा, परेशान नहीं होंगे, एकदम रिलैक्स माइंड से करेंगे। x + y की वैल्यू दे रखी है, x y की दे रखी है, इसका पूछा है, देखो कैसे करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, x y एलसीएम हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई इधर, y का इधर, यानी कि x + y हो गया। x + y ऑलरेडी दे रखा है कितना 12, x y दे रखा है 32, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 16 बार में, फिर 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 8 बार में, 3/8 कहीं दिया है क्या, दी। वाई दिस कोलावेरी दी। लाइक की संख्या इतनी कम है, जब इतनी गर्मी चल रही है भयंकर, तो एक बार लाइक बटन दबा के कूलर ऑन कर दे सब लोग, है ना, लाइक बटन कर देंगे थोड़ा मजा आ जाएगा। अभी 1000 लाइक नहीं हुआ है, 200 बच्चे कम है, लाइक बटन को दबा लो यार। कौन सा तुम्हारे पैसे कटेंगे, हमें भी तो नहीं पड़ेगा, बस मजा आ जाएगा।
देखिए के एग्जैक्ट ये सवाल आएगा, हर बार पूछा है के का मान चाहे एम का मान, के किस मान के लिए व्यंजक इसका एक गुणनखंड इतना है। जब ये दिया है ना, तो ए बराबर 0 यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, उधर गया माइनस में, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है -1 रख के 0 के बराबर करो, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करिए फटाक से, मैं सबका आंसर देखना चाहूंगा। बर्फ का ओला फेंक के मारेंगे लाइक पर, हाँ बर्फ को एकदम पिघला दो, फिजिक्स। हाँ आशुतोष, जिसको भी जीपी अरवल कॉलेज मिलेगा वो भी सिविल ब्रांच से, वो स्टूडेंट रेशवा एकेडमी का पूरे सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आशुतोष ने रिकमेंड कर दिया, हमने कहा था ना कि आप लोग देखो जाओगे वहां पे रेशवा एकेडमी के स्टूडेंट मिलेंगे, वो आपको हेल्प करवा देंगे। और जो स्टूडेंट हमारे गए हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो वाकई वो काम को करते हैं। धीरे धीरे संख्या और ज्यादा हो जाएगी। आप कॉलेज में जाओ, आपके सीनियर, आपके सुपर सीनियर रेशवा एकेडमी के ही है ना, आपके वो सर लगेंगे, तो आपको जहां पे दिक्कतें ज्यादा होती है वहां पे वो सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो देखो सिविल में स्वागत हो रहा है, जाओ तुम लोग सिविल में इसके कॉलेज में। आशुतोष भैया के अपने कितना रखना -1, एक वो एक्स का क्यूब है तो -1 का 8 प्लस के एक्स, एक्स का कितना रखेंगे -1 पावर में 3 है, -2 एक्स की जगह -1 और +1, 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1 है। तो देखो 1 और 1 2 और 2 4, कितना हो गया भाई 4 हो गया। 4 माइनस के बराबर, इसके बराबर 0 होता है ना, वैल्यू रखने पे वैल्यू 0 आएगी। के उधर चला गया पॉजिटिव में हो गया, के का मान 4। बाउंड्री लाइन खेल रहे हैं क्या सब लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ? जी गाइस बिल्कुल डी वाले स्टूडेंट का सही है। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स के ऑल फार्मूले का पीडीएफ मिल सकता है, दिया जाएगा। जैसे जैसे पहले देखो चैप्टर पूरा आप रिवीजन करवा के, फार्मूला भी पूरा रिवीजन कराएंगे, फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ऑलरेडी कराया जा चुका है, फिर से आपके लिए कराया जाएगा। देखो गजब का सवाल है, ये दिया हुआ है कि y + 1/y/12, तो y³ + 1/y³ का मान बताओ। बताओ कि जब मैंने बताया था तो इसका ट्रिक बताया था ना चैप्टर में कि ऐसे सवाल आते हैं, क्या है इसका ट्रिक बताओ। y³ + 1/y³ की वैल्यू क्या होगी, किसको याद है? कोई ऐसा इसमें स्टूडेंट है जिसको ये ट्रिक याद है? अगर ये वैल्यू p के बराबर दिया हो, इनका क्यूब पूछे, इनका स्क्वायर पूछे, इनके पावर 4 पूछे, पावर 5 पूछे, बताया गया सवाल है। अब नहीं बताओगे तो फिर बड़ी बात है ये कि पढ़ने के बाद भी नहीं बता पाओगे। कौन बता रहा है? p का क्यूब -2, एक बच्चा कह रहा है कि p का क्यूब -2, है ना। पूजा यादव ने बोला p³ -3p। हाँ पूजा यादव ने बोला है कि सर ये होता है p³ -3p। तो p की वैल्यू यहां पे कितनी दी है? 12 दी है। कितनी दी है भाई? 12। तो 12 का क्यूब -3p यानी कि 12। तो 12 का क्यूब करेंगे, है ना, तो 12 का क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 का 12 में मल्टीप्लाई करते हैं 144 आता है, फिर उसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 1728 आ जाएगा, माइनस 12 तिहाई 36, कितना 12 तिहाई 36, इसको माइनस कर दो, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 3 गया 9, 6 में से, तो ये हो गया 6 और 1, 1692। यस गाइस यस, बिल्कुल जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उन सबके लिए बिल्कुल दिल से लाइक है, इन्होंने सही किया है। हाँ ट्रिक ये है, याद कर लो, जो उनको नहीं याद है तुरंत अपनी, अच्छा अलजेब्रा वाले चैप्टर में जाना, मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताए हैं। कह रहा सर बोर्ड पर क्वेश्चंस लाकर साइड हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो जाते हैं, इस साइड में ज्यादातर रहता हूं क्योंकि इधर क्वेश्चन रखते हैं, नहीं इधर ऐसे रहेंगे ना, तुमको सर साइड हो जाइए, आंसर नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन। बिल्कुल बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है स्टूडेंट का, है ना। देखो पॉलिटेक्निक वालों, तुम लोग सरकारी कॉलेज पाओगे और यहाँ पे 1-1 2-2 साल
के जो बच्चे पढ़ के पास हो चुके हैं, जब वो सपोर्ट कर सकते हैं आके क्लास में कि सर आप पढ़ाइए, हमारे कॉलेज में और बच्चों को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग को बहुत ही मोटिवेशन तौर पे अपने आप को रिजल्ट लेके जाना है यार। कम से कम आगे चल के कोई आपका अपना होगा जो आपको सिखाएगा, चीजों को बताएगा। वह नहीं तो पॉलिटेक्निक में रैगिंग रगड़ के होती है, नंगा करके घुमा देंगे। फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज की हालत पहले है ना, 3 इडियट्स मूवी देखे थे, वही होता है रैगिंग। लेकिन अब कम हो गया है, फिर भी थोड़ा बहुत तो रगड़ेंगे ही, ऐसा नहीं है, और रगड़ना चाहिए। पहले मैं छूट देता था कि नहीं नहीं मत करना, अब जो सीनियर है उनको अब थोड़ा सा छूट कम करे, भाई ठीक है रगड़ दिया करो, ताकि ये सीखेंगे जब जाएंगे, तो नहीं तो सब बकलोल ही रहेंगे एकदम, है ना। चलेगा उतना, सबका रैगिंग होता है, तुम्हारा भी होगा। बहुपदों के युग्म का उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर, ये सवाल कल ही बताया था, याद आया? कल मैंने जब प्रीवियस ईयर लिया था 2017 बिहार पॉलिटेक्निक में, ये सवाल पूछा था, नहीं याद है? याद तो होना चाहिए भाई। अभी सुबह की वीडियो में मैंने बताया था, कितना आया था? सी आया था ना, याद आ गया? नहीं देखे हो तो देखो वीडियोस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। हाँ देखो, कुछ कह रहे कि सर रैगिंग मत दिलवाइए, गया सेंटर, गया सेंटर कहीं जाए एडमिशन के समय में, पीडीएफ इसका मिल जाएगा गुरु, काहे परेशान हो, पहले पढ़ लो, मैं खुद बताऊंगा। इनका देखो 4 घंटियों वाला सवाल, ये तुम्हारे जिंदगी में न जाने कितनी बार आया होगा, क्लास 7 8 में से भी पढ़ते आए हैं आप लोग। तो जब 4 घंटे है, 4 देखो ऐसे सवाल देता है कि 4 लड़के दौड़ना शुरू करते हैं, एक लड़का 4 ही सेकंड में 4 मिनट में अपना पूरा चक्कर कर लेता है, कोई 6 मिनट, कोई तो एक साथ वो पुनः अगेन एक ही पॉइंट पे कब मिलेंगे, है ना। मतलब कम से कम कितना समय लग जाएगा कि सब एक साथ मिल जाए। उसी में पूछा एक साथ वो घंटी फिर से इकट्ठी कब बजेंगे, है ना, कम से कम। तो हमने ट्रिक क्या बताया था, छोला बम, याद है? एलसीएम एचसीएफ का है ये चैप्टर। तो छोला मतलब छोटी से छोटी, न्यूनतम के लिए लॉस निकालेंगे, तो ये कम से कम न्यूनतम समय की बात पूछा है, तो इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम निकालो, कितना आ रहा है बताओ। एलसीएम निकाल दे कि हो जाएगा, इतना तो आता है ना। भाई हाई स्कूल पास हो, एलसीएम निकालने आता होगा, बताओ। कितना आ रहा है एलसीएम भाई? कोई बच्चा बताओ, देखना ध्यान से। एलसीएम आ रहा होगा यार तुम लोग को, तो 2 से 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 7 बार में। फिर 2 से करेंगे 2 से करेंगे 1 हो गया, ये 3 है, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर 2 3 7, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 24, 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 लगा, 7 दूना 14, 15 16, 168 सेकेंड। यानी कि वह 168 सेकेंड बाद फिर से एक साथ बजेंगे। 168 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, यानी कि 120 सेकेंड और प्लस 48, 120 प्लस 48 168, यानी 120 को लिख सकते हैं 2 मिनट, 120 सेकेंड को 2 मिनट 48 सेकेंड। तो देखो भाई 12 बजे इकट्ठा बजे हैं, तो अब अगला कितने बजे बजेंगे, 2 मिनट बाद, यानी कि 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड, कितने 48 सेकेंड बाद एक साथ बजेंगे। 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। राइट माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट, सर इसका राइट आंसर ए होगा, सॉल्व करके, बिल्कुल सॉल्व करके नहीं याद हो, है ना। देखो आशुतोष बता भी दे रहा है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, इसका वीडियो आपको चैनल मिल जाएगा। ऐसा कोई वीडियोस नहीं है जो आपको ना मिले, बस तुम पढ़ना चाहो। 3 लड़की के सहतीर क्रम से इतना इतना इतने लंबे हैं, इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना। छोटे छोटे वर्ड को पकड़ो, छोटे छोटे मतलब कम से कम, कम से कम मतलब छोटे छोटे मतलब छोला, क्या निकालोगे, लॉस एलसीएम, है ना। तो इसका एलसीएम निकलेगा
देखो इस सवाल से पता चल गया ना, 36, 54, 63। इसका क्या निकालेंगे भाई, LCM कितना आ रहा है बताइए। सॉरी सॉरी, देखो अब इसने दिया तो है कि गुटका छोटा छोटा है, लेकिन लंबाई अधिकतम पूछा, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी, और हमने बताया था बम बड़ी से बड़ी रहे, बड़ी से बड़ी रहे तो क्या निकालोगे, एम से मौसा। इस सवाल का क्या निकालोगे, मौसा। किसका किसका, 36, 54 और 63 का मौसा निकालो। तो पहले इसका इसका निकालो। 36 से 54 को डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, 36 एकम 36। हाँ भाई, 14 में से 6 गया 8 और 18, 18 से 36 कट जाएगा 2 बार में, है ना भाई। तो इसको 18 कट कर दिया, अब 18 से इसको कटो, तिरसठ को बताओ कटेगा, नहीं कटेगा। अट्ठारह चौक 72 हो रहा है यार, ये तो कट ही नहीं रहा है, तो इसका एससीएम नहीं कट रहा है तो वो ना जाएगा। कितना आ रहा है गाइस, कहीं टाइपिंग में इसमें एरर तो नहीं, 63 की जगह कुछ और है, मुझे लग रहा है 72 होना चाहिए, तब तो हो जाता, 18 चौक 72। ठीक है, कितना बताओ। यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 9, 9 आ रहा है। चलो 18 से जितनी बार जा, 18 दूना 36, 18 तिया 54, ठीक है। 13 में से 4 गया 9, ये बचा 9। अजय वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, गजब। कौन बताया है उसको इनाम। इसको 9 संख्या जो है लास्ट में डिवाइड कर रही है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में छुपा है 9। बहुत अच्छा। निशा, शास्त्री, राजपूत, शशांक, अर्चना, मोनू, ऋषभ, ऋषि, क्रिकेट विथ आदित्य, साहिल, साक्षी कुमारी, मैथ शॉर्ट वीडियो, AR एडिट, आयुष, रोहित, ऋतिक, अंकुश, है ना। देखो अब आपको बताना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या के लिए लसा निकालते हैं, जो इसको 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 पूरी तरह भाज्य हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या का मतलब लसा, इसका लसा निकालो, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, आपको सर निकाल के देखना पड़ेगा, तब कितना रहे। 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3, 2, 5, 3, 7, फिर से 2 से डिवाइड करिए 1, 3, 1, 5, 3, 7। अब 3 से कर दीजिए, है ना, फिर 5 से कर दीजिए, फिर 7 से कर दीजिए। 3 से कट गया, 5 से कट गया, 7 से, तो कितना आ गया, 2 दूना 4, 12, 12 पंजे 60, और 60 का 7 में 7 छंग 42, 2 दूना 4, 4 थे 12 पंजे 60, 420 आ रहा है। तो 420 इसका जो सबसे छोटा गुणांक है, अब इसी का फैक्टर होगा या मल्टीप्लायर होगा। तो इसमें से तो देखो आंसर मैच नहीं किया, तो इसका देखो 1 बार 2 बार 3 बार, इसी को बढ़ाते रहो, मल्टीप्लाई करो। 2 बार करोगे 800, कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 हो जाएगा, नहीं मैच किया। 3 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जा रहा है, 3 शून्य 0, 3 दूना 6, 3 चौका 1200, 1260 आ रहा है क्या, यस। देखो तो ये एलसीएम का ही मल्टीप्लायर हो रहा है, 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, 1260। इनका एलसीएम निकाल लेंगे, एग्जैक्ट 420 दिया रहता तो वो भी आंसर होता, नहीं तो 2 बार मल्टीप्लाई करिए, अगर वो आंसर रहता तो भी होता, 3 बार करिए, मतलब अब इसके जितने भी मल्टीप्लायर होंगे इन सबसे वो डिवाइड हो जाएगा। कहने का मैटर ये है, अकॉर्डिंग टू आंसर हमारा आंसर 1260 होगा। क्लियर, बिल्कुल। और एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ये आपका पूरा दिमाग का रिवीजन करा देगा। बिल्कुल, ए वाले स्टूडेंट सही है, अनुष्का सही है, आपका भी पायल तिवारी बेहतरीन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, इसका इसका चलो इसमें कुछ थोड़ा बहुत एरर लग रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है ना, करेंगे। कोई संख्या जिसे इतने इतने से
तथा 8 से प्रत्येक दशा में भाग देने, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता। बेहतरीन सवाल है, एकदम पढ़ाया गया सवाल है ना। तो आपके इस स्लाइड में 5 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस का ये स्लाइड है, जिसमें से 45 मैं करवा दूंगा, 4-5 आपको दूंगा। मतलब हर चैप्टर का एक मैं सोच रहा हूं 5 के बाद 6वें से आपको दूं, ठीक है। तो आसानी से करेंगे। अगर नहीं भी आता है तो आपको ग्रुप दिया है रेशवा एकेडमी के नाम से, उसमें पूछेंगे। और जो बच्चा नहीं जुड़ा है, अगर वो चाहता है कि हाँ सर मुझे भी पढ़ना है, तो रेशवा एकेडमी पे कांटेक्ट कर लेंगे। ऐप से डायरेक्ट अपने क्लासेस को ऑन करके पूरा तैयारी करो। और ये वीडियो मैं गारंटी दे रहा हूं यूट्यूब से तुरंत ये लाइव के बाद हटा लिए जाएंगे, है ना। सुबह भी आपको मैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको 6 बजे मॉर्निंग में ही क्लास देंगे, बट वो भी फ्री रहेगी यूट्यूब पे। लेकिन यूट्यूब पे क्लास एंड होने के बाद वहां से हट जाएगी। इसका प्रूफ आप इसी क्लास से देख लेना। एरर है। यदि दो संख्याओं का अंतर, गजब का सवाल है, अंतर दे रखा है 5 और उनका गुणनफल दे रखा है 13, बताओ कौन सा सही है। उनके वर्गों का जोड़ क्या होगा। कभी कभी पूछता है बताओ ये वो संख्याएं क्या हैं, संख्याएं नहीं पूछा है, कह रहा अंतर हमें मालूम है 2 संख्याएं हैं 5 होगा, गुणनफल करेंगे 13 आएगा। बताओ उनके वर्गों का जोड़। पहले वो संख्याएं मालूम है तब तो उनको वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे। बताओ वो संख्याएं अगर x y हैं तो वो क्या है, x और y की वैल्यू क्या होंगी। दोनों संख्याएं बताइए कितना होगा। कौन बता पाएगा, किसको लगता है कि हम बता लेंगे। जिसको भी कुछ पूछना है वो कमेंट्स में आज पूछ लेंगे, हम सबका रिप्लाई कर देंगे। बिल्कुल आशुतोष देखो पूरा टाइम दे रहा है आप सबको, और पूछेंगे। रिचा सिस्टर करे सभी क्रांतिकारी छात्र एवं छात्रा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बिल्कुल है ना। चैट में नंबर मांग रहा है, रगड़ दो तो नंबर किसी को कुछ नहीं करना है। चलिए इसका आंसर देखिए। हमें मालूम है अंतर, क्या मालूम है अंतर, और क्या मालूम है गुणनफल, और क्या मालूम है उन दोनों का अगर गुना करेंगे तो 13 आना चाहिए। तो देखो भाई हमें एक फार्मूला पता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2xy। मालूम है, देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस 2xy आता, सॉरी 4 होगा, माइनस 2xy होगा। तो यहाँ पे 4 से करके हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो कितना आ रहा है, x माइनस वाई की वैल्यू दिया है 5, रख दीजिए। ये फार्मूला क्लास 7-8 के बच्चों को मालूम है। और एक्स वाई की वैल्यू है 13, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, है ना, 13 चौक को 52, तो 25 में जोड़िए 5 2 7 5 और 77 आ रहा है क्या। ओ भाई बताओ गाइस, क्या x प्लस वाई की वैल्यू 77 आ रही है। इतना कंफर्म करो कि हाँ सर आ रही है। यस, या फिर इससे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। मैं एक ट्रायल और तुमको बताता हूं। जैसे ये दिया है ना x माइनस वाई का बराबर 5, इधर भी पावर 2 कर दो, इधर भी पावर 2 कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने दीजिए माइनस 2, एक्स वाई की वैल्यू दिया है 13, रख दीजिए 25 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो हमसे पूछा था कि उनके वर्गों का योग। देखो इनके वर्गों का योग है, तो 25 तो है ही, 13 दूना 26 उधर जाएगा, तो 25 में से 26 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -1। सॉरी ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। गजब, इतना करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आसान है,
तो आप उधर से ही कर लेंगे। ये भी फार्मूले है, कभी कभी इसकी नीड होती है, ज्यादातर में इसी की नीड होती है, लेकिन ये आसानी से आपका आंसर दे दिए। समझ में आ रहा भाई? क्या लगता है कि अगर ये सब सवाल आएंगे तो एग्जाम में कर पाओगे? और मैं तुम्हें फिर से बता दूं, पूरा कान खोल के मेरी इस बात को सुन लो, बुक के भरोसे मत रहना। बुक से एक सवाल नहीं आएंगे, बुक सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, और बुक से मैक्सिमम सवालों की जो संख्या है जो आ सकती है वो है 8 से 10 सवाल। उससे ज्यादा ना आज तक कभी आया है ना कभी आएगा। बुक आपके हेल्प के लिए होती है, उससे आइडिया मिलता है बस। और बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर बुक से मैच ही नहीं करेगा, लेवल हाई रहेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है नए सवालों का। बुक का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहेंगे कि यार इसी में से आएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह सवाल आएगा, लेकिन इसकी पूरी गारंटी है कि इसके जैसा सवाल आएगा। तो सवाल एग्जैक्ट नहीं आ सकते बुक से, हालांकि हम जितना करवाए हैं उसमें से भले आ जाएगा, क्योंकि हम नए सवाल बहुत करवाए हैं, लेकिन एग्जैक्ट कहोगे सर यही आएगा तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए इतने नए सवाल करवाए, उसमें से मिलेगा तुम्हें। अभी और करवाएंगे, मॉडल पेपर देंगे आपको, गेस्ट पेपर देंगे, उसमें से आएंगे भी। बताओ, 30 सेकेंड है सभी के पास, 30 सेकेंड में इसको निपटारा कीजिए। इस सवाल का निपटारा कर दीजिए 30 सेकेंड में। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। आशुतोष बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही तगड़ा पढ़ने वाला भी लड़का है। ठीक है, मौका मिलेगा तो मैं आप लोग को आशुतोष के साथ कनेक्ट करूंगा। लाइव चैट के चक्कर में ना रहो कि हमारा कमेंट्स जाएगा तभी हम मानेंगे। तुम्हारा आंसर आ रहा है, यही काफी है। ठीक है, तो उसी के अनुसार पढ़िए। देखिए, इसको क्या करो, इधर भी क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर दीजिए। इसका क्यूब करेंगे तो ए क्यूब, इसका क्यूब करेंगे बी क्यूब, यानी कि 8y क्यूब, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab, है ना, ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 2y। यही होता है फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। 8 का क्यूब करेंगे, 8 का 8 में किए 64, और फिर 8 का कर दिए 8 चौका 32, 3 लगा, 8 छंग 48, है ना, 48 के बाद 49, 50, 51, 512, इधर आ रहा है 512। ठीक है दोस्त, तो देखो हमें इतना पूछा है, इसको छेड़ो मत, इसको ना छेड़ो, ये वैसे ही रहने दो। एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसकी वैल्यू को रखो 3 दूना, देखो 3 का 2 में किए 6, ये होगा 6, और एक्स वाई की वैल्यू है 6, यानी कि यहां पर रख दीजिए। और x प्लस 2y की वैल्यू है 8, इसको भी रख दीजिए। और इधर है 512, तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब, 512 पहले से है, ये उधर जाएगा, 6 का 6 में मल्टीप्लाई किए 36 हो गया, और उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 छंग 48, 4 लगा, 8 तिया 24, 4 28, यानी 288, उधर गया माइनस में आ गया 288, तो माइनस कर दीजिए। 12 में से 8 गया 4, है ना, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2, 224, 224। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले सभी स्टूडेंट का बेहतरीन राइट आंसर है, दिल गार्डन गार्डन करने वाला है। और टारगेट रखो कि एकदम हमें टॉप के कॉलेजेस में ही जाना है। अगर तुम्हारा ग्राफ नीचे गया तो तुम्हारे पिताजी के पैसे डूबने लगेंगे, ये भी मैं बता दे रहा हूं। बढ़िया कॉलेज मतलब मौज ही मौज है, पढ़ाई भी होगी, नौकरी भी मिलेगी, और छोकरी के चक्कर में मत सोचना, वो तो अपने आप मिलेगी। आज के समय में तुम नौकरी लेकर आओ दोस्त, और सारी चीजें आपके पास होंगी। एक्स की वैल्यू दे रखा है, वाई की वैल्यू दे रखा है, आपसे पूछा एक्स, बहुत अच्छा सवाल है प्रैक्टिस के लिए। चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको बताना है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू मालूम ही है,
y की वैल्यू मालूम ही है, रख दो आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा सही है, कौन बता पाएगा? ये सवाल थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं आपको 30 की जगह 60 सेकंड दे रहा हूं। सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, मैं आपका चैट तब तक देख लूं। दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्जाम कब होगा? एग्जैक्ट डेट मुझे भी नहीं मालूम है डियर, आप पढ़ते रहिए। दिल्ली का, यूके का, एमपी के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। अनूप कह रहा सी होगा, 224। लक्ष्मीकांत मिश्रा 9 होगा। साइड प्लीज कह रहा है, देखो बोल दिया ना साइड। चलो अब ज्यादा भी सवाल मत पूछो, थोड़ा सवाल भी करोगे, खाली सवालिए पूछोगे हैं? वो बता दे रहा खुद ही उतना। देखो मैं फिर से बता दूं, आप जो परेशान हैं, भटक रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या पढ़ें, तो जो पढ़ाया जा रहा है क्या ये है आपका रिवीजन करवा देगा कि नहीं? आपका जवाब होगा हाँ करवा देगा। क्या मैं आपको प्रीवियस ईयर पढ़ाया हूं और भी पढ़ाऊंगा कि नहीं? तो जवाब मिल जाएगा हाँ वो भी करवा देंगे। क्या आपको गेस्ट पेपर में करवा दूंगा कि नहीं? तो इसका भी जवाब हाँ करवा देंगे। तो इससे ज्यादा फिर मत पढ़ो, इतना ही पढ़ लो जो तुम खोजोगे ढूंढोगे, मैं ढूंढ के तुम्हें दे रहा हूं। आपको मेहनत नहीं करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। मेहनत हम करेंगे और पूरी टीम करेगी, आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे ताकि सुपर स्टूडेंट ऑफ द रेशवा एकेडमी का बैनर आपके नाम हो, ठीक है। देखो कैसे, x की वैल्यू कितनी है भाई? u प्लस भी अपॉन में 1 माइनस यू भी। ध्यान से देखना, इसमें गलती होने का पूरा चांस है। प्लस y की वैल्यू क्या है? u माइनस भी अपॉन में 1 प्लस यू भी अपॉन में 1। देखो हमने x का मान रखा, ये x का मान है, प्लस ये y का मान है। इसी तरह नीचे है 1 तो हमने 1 को रखा, माइनस एक्स वाई, तो x की वैल्यू आपको सामने ही दिख रही है, u प्लस भी अपॉन 1 माइनस यू भी, और y की वैल्यू u माइनस भी अपॉन में 1 प्लस यू भी। सॉल्व कर दीजिए। देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, नहीं तो मामला गच्चा खर जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले का पहले 1 माइनस यू भी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस यू भी का स्क्वायर हो जाएगा। आपको हाँ इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, तो इसका इधर कर दो। देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करो, 1 का u में किए तो u, 1 का v में किए तो v। अब u भी का 1 में u में किए तो u स्क्वायर भी, और u भी का v में करे तो u भी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया आपको g प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर कराओ, 1 का u में किए तो u, 1 का v में किए तो v, u भी का u में करे तो माइनस यू स्क्वायर भी, और u भी का v में किए तो माइनस यू भी स्क्वायर। ठीक बा बच्चा, आपको सर बड़ा हो रहा है तो हम क्या करें भाई, प्रैक्टिस के लिए ही तो दिया गया है। अब नीचे वाले को सॉल्व करो, तो नीचे वाले के लिए बड़ी लाइन खींचेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फिर से वही एलसीएम वही रहेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस यू भी का स्क्वायर। देखो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर, यानी कि 1 माइनस यू भी का स्क्वायर प्लस ये ऊपर का ऊपर u प्लस बी यू माइनस बी, यानी कि ये भी हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। आपको जी हाँ, अब इसे काट दो। देखो माइनस भी तो है ही नहीं, अच्छा है तो माइनस भी और ये प्लस भी, गया काम से। माइनस यू स्क्वायर भी प्लस यू स्क्वायर भी, यू स्क्वायर भी कट गया, यू भी स्क्वायर प्लस माइनस कट गया। क्या बचा, u और u ऊपर बचा है, तो मैं इधर लिखूं क्या, ऊपर देखो u और u कितनी बार है, 2 बार है, और कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर बच गया 2u। और ये देखो ये एलसीएम से ये एलसीएम भी कट जाएगा। आपको जी हाँ काट दीजिए,
देखो इसको खोलेंगे, है ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 है, यू स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई आपको, जी हाँ, जी हाँ, तो इसमें से कुछ कॉमन ले लें, कॉमन ले लो, या फिर इतना ही छोड़ दें, ठीक है। इतना भी छोड़ सकते हैं, देखो फिर से समझे ना, एलसीएम लेके करना है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी परेशान नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। हाँ भाई, देखो फिर से ये प्लस में हो जाएगा, क्यों प्लस में होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट खोलेंगे, है ना, देखो फिर से नीचे वाला आपका एरर हो सकता है, तो नीचे वाली वैल्यू मैं फिर से आपको करवा दे रहा हूं, या फिर से पूरा ही लिख देते हैं, क्या है 1, देखिए यहां से, क्योंकि यही वैल्यू यहां आई थी, एलसीएम में तो यही आएगा 1 माइनस यू स्क्वायर भी स्क्वायर, है ना, एक ब्रैकेट में ए 1 प्लस यू भी, दूसरे में 1 माइनस यू भी, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इधर किया, यानी कि 1 माइनस यू स्क्वायर भी स्क्वायर, इस एलसीएम को मल्टीप्लाई इधर किया, माइनस है माइनस लगाओ, प्लस और माइनस, एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे में ए माइनस भी, यानी कि यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। हाँ भाई, आपको कोई, जी हाँ, तो आपका कोई वैल्यू कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2u अपॉन में 1 माइनस यू स्क्वायर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और प्लस में भी स्क्वायर, ये भी होगा, या फिर आंसर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, है ना, कटने वाली तो चीजें है नहीं, ठीक है, तो इतने पे ही छोड़ देंगे इसको, क्लियर है। हाँ ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट, देखो गजब का सवाल है, प्लस में दिया है माइनस में पूछा है, इसकी प्रैक्टिस आप जितनी बार हो सके करें, इस तरीके के सवाल एक आएंगे, चाहे पावर में 2 दे दे 3 दे दे, हो सकता है प्लस में दे चाहे माइनस में, मतलब एक सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछ लेगा, तो आप कैसे करोगे, आपको चाहिए माइनस, क्या चाहिए माइनस, ये माइनस तभी आएगा जब आपको x माइनस 1/x मालूम चल जाए, और इनका क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा ये, आपको क्या निकालना है, आपको x माइनस 1/x निकालना है, तो देखो भाई हम सीधे जो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, अगर x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x, जो फार्मूला बता रहा था कि ना यूज होगा, इसको लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, समझना मैटर को, ये फार्मूला बनाना तुम्हें सिखा रहा हूं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, देखो इसको खोलोगे माइनस 2 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आएगा, इसको खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए प्लस 2 आएगा, तो माइनस हमें 4 लाना होगा, समझे, नहीं समझे, देखो इसको खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी के भी कट जाएगा, इतना हुआ, इसको खोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होगा, हमने -4 अपनी मर्जी से दिखाया, क्यों दिखाया, क्योंकि 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो देखो कि क्या ये और ये एक ही है, आप कहोगे हाँ सर दोनों वैल्यू एक ही है, यानी कि -4 घटाना पड़ता है, तो बस हो गया काम, ये समझाने के लिए था, इसका यूज नहीं है। चलिए तो राइट आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है पूछिए फिर, आप लोग तो रहेंगे ना, वो है,
चलो देखो, तो आपको पता है x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर मान, चलिए ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4, 16 में से 4 घटाएंगे 12, यानी कि हम लोग कह सकते हैं x माइनस 1/x का पावर 2 बराबर 12। 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को तुम जबरदस्ती लिख सकते हो क्या, देखो 2 दूना 4, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4। अब जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो x माइनस 1/, जब x होगा तो ये रूट में आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का बाहर आ जाएगा 2 और ये √3, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। हमने कहा था ये वैल्यू मिल जाएंगे, उन्हीं का कर देंगे क्यूब, तो ये वैल्यू तुम्हें मिल गई कितनी 2√3, इन्हीं का कर दीजिए क्यूब। राइट, देखो तरीका नहीं ढूंढोगे तो आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 हो गया, √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, तो 8 3 24 और √3। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। मिर्चा लगा, सी बोलो, सी। क्या बोलोगे, सी बोलोगे। हैप्पी बर्थडे सर, है भाई, हैप्पी बर्थडे मेरा नहीं है यार, कौन है वो अफवाह फैला दिया, मेरा हैप्पी बर्थडे अभी नहीं आ रहा है। देखो पार्टी के चक्कर में सब पड़े रहते हैं, हमें पता है ना, हम लोग के जब कॉलेज में हैप्पी बर्थडे होता है ना, पॉलिटेक्निक वालों में गिफ्ट उफ्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे भी नहीं मिलता है, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ पार्टी देना है, यही हैप्पी बर्थडे होता है। लड़कों में ऐसे चलता है, लड़कियों में तो गिफ्ट लेके जाएंगे हैप्पी बर्थडे, फिर कहेंगे वो फोटो खींचे। तो उनका सेलिब्रेशन बढ़िया होता है। अब बॉयज का सेलिब्रेशन होता है, भाई पार्टी नहीं दिए 2 हफ्ता बाद तक मांगेंगे, भले वो नहीं आ पाए, भाई हमारा पार्टी बाकी है। अब भाई बेचारा वो जिंदगी भर पार्टी ही देता रहे। अब मेरा एंगेजमेंट हुआ, उसके बाद अभी तक भाई हो गया पार्टी, हमकी पार्टी है, जिंदगी भर हम पार्टी देते रहे तो फिर हमारा हो गया कल्याण। जब दिए थे तो उस समय आना चाहिए था ना, कि हमेशा थोड़ी ना होगा भाई, सबको अपने हिसाब से करना है ना। देखो समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, तो ये मान बताओ, गजब का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बेस्ट सवाल है। देखो पढ़ने की औकात होनी ही चाहिए, और जिन बच्चों की औकात नहीं है ना, जब वो एक क्लास पूरा नहीं पढ़ पाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चंस का है, तो एग्जाम क्या देंगे, वो पहले ही फेल हैं। आपको भाई प्रैक्टिस करके जाना है, ऐसे ही नहीं कूद जाना है, सब कुचल लेंगे एग्जाम में, इतने तेज तेज लड़के जाते हैं। आपको लग रहा है कि हम ऐसे बस जाएंगे बिना मेहनत के, बिना मेहनत के नहीं होता है। इसका एलसीएम लो, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा का अल्फा में मल्टीप्लाई करा दीजिए, बीटा का बीटा में करा दीजिए। तो देखो भाई हमें क्या पता है, हमें पता है मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है -b/a, होता है ना, मूलों का योगफल। आपको क्या, b की वैल्यू क्या है, p है, यानी कि p आ गया, a नहीं रखेंगे क्योंकि 1 है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है भाई, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/, यानी कि q। ठीक है, आपको के हाँ, ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे रखोगे, अब सोचो, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ना कि अल्फा बीटा। तो हम इसे बनाएंगे, इसी सवाल को बनाएंगे, इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वर्ग और इधर p का वर्ग, तो इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, ध्यान से समझना, बराबर p का स्क्वायर। तो हमें मिल गया ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, आपको हाँ p स्क्वायर 2 अल्फा बीटा उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी -2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू है q, यानी कि 2q। तो ये ही वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जगह क्या रखोगे, p स्क्वायर -2q अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, q है। ये हो जाएगा तुम्हारा दिल गार्डन, गार्डन दिया है क्या कहें, p स्क्वायर -2q, p स्क्वायर -2q अपॉन में q, ऑप्शन नंबर बी। भाई एग्जाम सर पे है और आप रील्स देख रहे हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, यही स्टूडेंट आपको मौका देगा, है ना, वही स्टूडेंट आपको मौका देगा कि आप आगे जाओ।
चलिए नेक्स्ट है ना भाई, देखो जब हमारे ऑपरेटर पूरी मेहनत करके पीडीएफ बना रहे हैं, एक आंख में एरर हो जा रहा है उसके लिए सॉरी, हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और ये तुमको पता है कितनी मेहनत आपके पीछे हुई है। पूरे साल आपको पढ़ाए हैं, एक एक दिन पढ़ाए हैं और एक से अधिक टीचर पढ़ाए हैं, और तुम पूरे साल का खर्च निकालोगे ना कितना होता है, पूरे एक साल तुम्हें अगर किसी से पढ़वाना होगा तो आपको पता चल जाएगा कितने पैसे लगाने होते हैं, तब जाके ये स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। पैसे तो हमें देने हैं ना, जो लोग अकेले पढ़ा दे रहे हैं उनको क्या समझ में आएगा भाई, पूरे साल हम आपके पीछे ही तो खर्च कर रहे हैं और खुद भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब खर्च, तो आपसे बदले में थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के नाम पे फीस रहता है जिससे हम व्यवस्थाएं मैनेज कर पाते। तो आपको लगता है कि सर जी लूट लिए, लूट नहीं लिए, तुम आगे जाकर जिंदगी में जाओ, फिर पता चलेगा जब इतनी फीस होती है जो रेशवा एकेडमी में नाम मात्र रजिस्ट्रेशन में पूरे एक साल पढ़ाते हैं, तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि अपने आप में ही एक एज ए एनजीओ के तौर पे हेल्प है ना, पूरा हेल्प करते हैं, दिल से करते हैं, बस आप लोग सिलेक्शंस दे दो, वही हमारी दिल इच्छा है ना। पूरी मेहनत, पूरी गर्मी, पूरी सर्दी जो भी पढ़ाया जाता है वो एक रिजल्ट से आप उसे सेटिस्फाई कर दो कि सर आपकी मेहनत का रिजल्ट लेकर आए हैं, आपकी भी मेहनत है, हमारी भी है, आपके पेरेंट्स की भी है, तो सिलेक्शंस लेके आना है, किसी भी कीमत पे पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको कभी भी। समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत पैसे खर्च हुए हैं आपके पीछे, आपका समय भी खर्च हुआ है, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सिलेक्शंस चाहिए। और जो बच्चा नहीं जुड़ा है अभी भी वो जुड़ के पढ़े, बहुत अच्छा रिजल्ट और बढ़ जाएगा, जितना आ रहा है उससे अच्छा आएगा। कह रहा है कि मूलों का गुणनफल मूलों के योगफल का 3 गुना है, मूलों का गुणनफल यानी कि मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, मूलों के योगफल, मूलों को योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का 3 गुना है। का कितने गुना है भैया? 3 गुना है। तो के का मान बताइए, आसान है। देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए का होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी का, जो बिना एक्स का होता है वो सी का मान। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू ये पूरी है कितनी 2 के माइनस 2 सी बाई ए, सी बाई ए का मान 1 है, रख दो बराबर 3 अल्फा बीटा। मूलों के योगफल का फार्मूला होता है माइनस, क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू ये है माइनस 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 प्लस ए कर दो के प्लस 7 अब बाई ए का मान है यहां पे 1। ए बी सी का मान तो निकालने पता है ना, देखो ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है, वही रखे। तो ये 1 रखने ना, ये हो गया 2 दूना 4 के, ध्यान से देखिएगा 2 2 जा 4 के, 2 का 2 में किए 4, 3 का कर दिए 3 के और 3 7 21 है ना। 3 को इधर लाओ तो 4 के में से 3 के माइनस हो जाएगा, के बचेगा 4 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो 21 और 4 25 24। समझ में आ रहा है पूरा? बिल्कुल एग्जैक्ट आपका राइट आंसर है, बेहतरीन आंसर है ना। संघर्ष का आपको एक वीडियो कल और दिया था, देखा था बेस्ट पॉलिटेक्निक बेस्ट टीचर वाले चैनल पे, कि कैसे इतना छोटा बोर्ड हुआ करता था, ये पूरा दीवार दिखा करता था, उस पे पढ़ाते थे, उसी एनर्जी से कोई भी कमी नहीं होती थी। और वो पहला वीडियो नहीं है, पहला वीडियो मैं तुम्हें बता दूं कॉपी पे पढ़ाए थे, कॉपी पे कॉपी पे पढ़ाए, छोटे बोर्ड पे पढ़ाए, तब जाके इतनी बड़ी चीजें हासिल हुई हैं। और उसके लिए हर दिन मेहनत की है, पिछले 3 साल से कह लीजिए ना के बराबर छुट्टी लिए हैं, और छुट्टी लिए हैं तो बढ़ा के क्लासेस दिए हैं अगले दिन। समझ में आया? अगर 365 दिन का साल होता है तो अगर आप मिला लेना कि 365 से ज्यादा वीडियो है कि नहीं है, कहोगे सर 1000 वीडियो है। क्यों आया? क्योंकि आपको ज्यादा दिन दी गई। 2 शून्यकों का योग 2 है, तो इसके तीसरे शून्यक देखो भाई, ये एक अजीब सा सवाल है, नया सवाल है। इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी, इसके 4 मूल हैं। तो देखो भाई पहले इसके बोला है कि 2 शून्यकों का योग 2 है, यानी कि 2 शून्यक अल्फा और बीटा। देखो ये 3 घात का पावर है ना, यह कैसा समीकरण है? त्रिघात समीकरण है, 3 घात का समीकरण है।
तो मूलों का योगफल इसने दे रखा है 2 है, कितना है भाई 2 है। अब मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, -6 हो जाएगा और ए। और मूलों का तीसरा मूल है, यानी कि अल्फा बीटा की जगह आपसे गामा पूछा है, तीसरा मूल पूछा है कि इसके तीसरे शून्य का मान क्या होगा। तो देखो भाई मूलों के योगफल का फार्मूला होता है जब 3 घात का समीकरण हो, 2 घात के समीकरण आपने पढ़ा है, हम 3 घात वाला बता रहे हैं। मूलों के योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए। तो बी का मान क्या है गुरु, बी का मान है -6, ए का मान 1 है तो नहीं लिखेंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है 2, रख दो, 2 प्लस क्यू बराबर -6, 2 को उधर भेज दीजिए, क्यू बराबर हो जाएगा -6 और -2, क्यू बराबर कितना आ गया भाई माइनस में 8, माइनस में 8 आ रहा है, तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, ठीक है। रैखिक तथा द्विघात समीकरण का यह सवाल है, चैप्टर नंबर 7 में आपको आपके बुक में मिलेगा। अब माइनर बिल्कुल, कुछ कह रहे बच्चे की 4 होगा, ऐप में लाइव चैट नहीं कर पा रहे तो ना करो यार, क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपके प्राइवेट ग्रुप में लिंक दिए हैं उस पे ध्यान दो। चैट की देखो मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा, ना पहले ना अभी, ठीक है। -8 ही है, 27 जुलाई को है सर का बर्थडे। भाई तुमको याद है क्या, रिचा सिस्टर, रिचा सिस्टर के चैनल को देखा है ना आपने, सुबह बताया था है ना बहुत। इसका आंसर होगा -7, है ना, दोनों आंसर एक साथ प्रिंट हो गया था, सही है। आंसर माइनस में 8, ठीक है, आंसर डी। समझ में आ रहा है, ये नया सवाल है, 3 घात के समीकरणों के मूलों का योगफल का फार्मूला। अब देखिए नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है, अभी इसके बाद 3 चैप्टर और पढ़ाएंगे, अभी 7वां है, 10 चैप्टर तक पढ़ाएंगे। ये मूलों का योग, भाई साहब मूलों के योगफल का फार्मूला सब बच्चे को पता है, -b/a होता है। तो ये देखो a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, तो b का मान कितना है भाई -3, और a का मान कितना है 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 3। ये सस्ता सवाल 3, हाँ 3 सस्ता, इसका पीडीएफ आपके ऐप में मिल जाएगा। देखो उसी चैप्टर का ये भी सवाल है, रैखिक तथा द्विघात समीकरण बहुत पावरफुल चैप्टर होता है। कह रहा समीकरण इतना जहां ए बी सी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ए नॉट मतलब ए 0 नहीं होगा, के बराबर मान चिन्ह साइन में विपरीत होंगे यदि कौन सा कंडीशन फॉलो होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इस चैप्टर का लास्ट ये क्वेश्चन है जो कि आपको एक होमवर्क में दिया गया है, हालांकि ये आपके बुक में है, आप देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो खुद से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे, ठीक, बेहतरीन। कृपानंद कुमार वेलकम है भाई आपका रेशवा फैंस क्लब में। अब देखो चैप्टर नंबर 8 लॉग का सवाल है, लॉग का सवाल है, लॉग का सवाल एक ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। पूछ रहा है लॉग ए बेस में इतना, वो कहां तक है, देखो डैश 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 कर दिया यहाँ पे, डैश डैश डैश, तो डैश 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 तुम भी करना। जब बेस इक्वल हो, जैसे ए है ए है ए है और प्लस 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 में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो प्लस में होगा ना तो ऐसे लिखना, जितना बेस है एक बढ़ा के, यानी कि 4/3, 4 है ना तो एक बढ़ा के लिखो 5/3, सॉरी 5/4, 6 है ना तो 7/6, टूटा है क्या कुछ, ये लगातार होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक सही 1/3, 1/4, 1/5, एक छूट गया है, 1/5 भी होना चाहिए, है ना।
तो जहां तक आइडिया है, क्योंकि देखो ये लगातार, देखो इसको पढ़े 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, इसे तरह 4 एकम 4 5, 5/4 है ना। तो अब आएगा 6/5, फिर आएगा 7/6, इसी तरह डैश 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 डैश, लास्ट वाला कितना है 24 एकम 24 1 25, यानी कि 25/24 आएगा। कहने का मतलब है नीचे वाले से एक ज्यादा होगा, नीचे वाले से एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा, नीचे वाले से एक ज्यादा होगा। आप कहोगे सर ठीक है, ये कटेगा ऐसे, कट गया 4 से 4, कट गया, फिर कटेगा, मतलब इसी सीक्वेंस में ये कटते जाएंगे और ये वाला भी लास्ट में ऐसे कटेगा। तो इसका बचा क्या, कहने का मतलब है क्या बचा, यहाँ पे नीचे ऊपर का देखेंगे तो लास्ट वाला बचेगा और नीचे का पहला वाला बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा log बेस में a 25/3, और log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, यानी कि log 25 माइनस log 3, दोनों का बेस a रहेगा। गुरु ऑप्शन नहीं दिया है, चलो मेरा ऑप्शन लिखो, ये आंसर सही है, log 25 माइनस log 3, या फिर यही, ठीक है गुरु। हाँ ए होगा, चलो ए ही करो। चलो भाई समीक्षा कह रही शिल्पी, देखो तुम बात करने की कोशिश में हो क्या। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया बेहतरीन कॉलेज है बिहार का, उसी तरीके से लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर यूपी के टॉप कॉलेजेस हैं। हाँ कल सुबह 6 बजे से ही क्लास है, अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए अगला। लॉग 0 हो, है ना, आपसे पूछा है यदि इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा कुछ एरर है, इसको होल्ड पे करिए, है ना। एक नाव है, क्या है, एक नाव है, ऐसा सवाल आपने नहीं पढ़ा होगा, ना ही मैंने पढ़ाया है। एक नाव का इतना भाग, अब कहोगे सर भाग, भाई नाव जो है ना, पानी में तो तैरेगी, पानी में तैर रही है। एक नाव का इतना हिस्सा जल के बाहर है ना, जल के बाहर है, तो डूबे भाग का आयतन कितना होगा, तो टोटल 1 होता है। अगर कोई मान लो कोई भी चीज है जितना ऊपर है और नीचे है, टोटल मिला देंगे तो पूरी नाव, यानी पूरे को एक बोलते हैं ना, एक नाव। अगर हम बोल दें कि एक नाव है ना, उसका 2/3 भाग ऊपर है, तो कितना भाग नीचे है। आपको कहा सर एक में से इसको घटा दीजिए, नीचे वाला आ जाएगा, यानी कि जितना ऊपर है ऊपर वाला निकाल दीजिए, पता चल जाएगा नीचे कितना है। तो आपको कहा सर 5 - 2/5, यानी कि 3/5 भाग उसका नीचे है। इसी तरह ऊपर कितना है ये निकाल दो, 1 में से घटा देना, पता चल जाएगा नीचे कितना है। तो इसको सॉल्व कर दो, यही ऊपर वाला है, ये लॉग के फॉर्म में दिख रहा है, एग्जैक्ट इसी के जैसा कुछ ना कुछ आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो इसको सॉल्व करिए, लॉग 16√2 बेस में कितना है भाई, बेस में √3 होना चाहिए। बहुत तगड़ा सवाल ये है, बेस में 3 होना चाहिए। अब कहोगे सर और कठिन कर रहे हैं, हाँ यही सवाल है। चलो अब बताओ, इसको सॉल्व करो। गर्मी, हाय गर्मी, चलो चलो चलो, कुछ बच्चे अपना अपना
अलग अलग तरीके से आंसर दे रहे हैं। इसमें 7/8। सुनो मेरी बात, ये सवाल ये नहीं है, 16 बेस में है। ये लोग 16/2 है ना, तो ये है सवाल ऐसे है, log 16√2 ये है सवाल, है ना, क्योंकि ये बेस में है। ये क्या है, बेस में है। सॉरी फॉर दिस एरर है, फिर भी ये सवाल मिल गया है। ये है 16। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, देखो कैसे करेंगे। इसको सॉल्व कर दो, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, 1 में से घटा देंगे वही आंसर होगा। तो 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो 2 के पावर में 1/2। √2 हटाएंगे तो ये पावर में 1/2। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 4। आप कहोगे जी, अब मैं बताया था कि इसका पावर पहले आता है, आप कहोगे हाँ, यानी 1/2 पहले आ गया, log 2 हुआ। इसको इरेज कर दो, इसकी तो जरूरत है नहीं आपको। आप कहोगे हाँ, देखो इसका पावर पहले आ गया। इसी तरह इसका भी पावर पहले आ जाता है, नीचे वाले का नीचे आता है, यानी पावर में 4 है तो 4 आएगा, और यहाँ पे क्या बचा 2। और log 2 बेस में 2 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हुआ 1/2 अपॉन में 4 और गुड़े 1। log 2 बेस में 2 की वैल्यू 1, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/2, यानी कि आंसर आ गया 2। नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा, देखो 4/1 लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए, तो ये 1/2 गुड़े 4/1 ऊपर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/8 भाग यह किसमें डूबा है, यह जल के बाहर है। यह जल के बाहर है, तो अंदर कितना है, अंदर कितना है भाई, अंदर कितना है, तो 1 में से घटा दीजिए 1/8 को, तो आपको 8 कम 8 माइनस 1, यानी कि 7/8। कितना, 7/8, ऑप्शन नंबर डी। मैटर छोटा सा है कि जितना बाहर है लॉगरिथम वैल्यू है, हम इसको सॉल्व करके न्यूमेरिकली वैल्यू नंबर्स में लाएं और 1 में से घटा दिए, आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है, यस, बेहतरीन। समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक बटन को हिट कर लेना यार, गजब, सही है। चलिए अगला सवाल, देखो फास्ट वे में थोड़ा कराते हैं क्योंकि अभी सवाल बहुत करने हैं, मजा आएगा। गजब का सवाल पूछा यार, ये सब सवाल मतलब हमने कहा था ना, मैं भी नहीं पढ़ाया हूं, नए नए सवाल है। 3√3 पर 81 के लघुगणक, है ना, देखो कह रहा है 81 का आपका लघुगणक निकालिए, आधार कितना होना चाहिए, 3 घात की करड़ी और 3 होना चाहिए। कह रहा है log 81 के लघुगणक को निकालिए जबकि आधार कितना हो, इतना हो। अब कहोगे सर पहले तो यही नहीं बना पाएंगे आधे बच्चे, देखो कैसे होगा। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 4। आप कहोगे हाँ, इसका जब हटाएंगे रूट तो पावर में 3 घाट की करड़ी है तो 1/3 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ, सेम पिछला पैटर्न, पावर पहले आ जाएगा, आप कहोगे हाँ, इसका पावर पहले आ जाएगा, आप कहोगे हाँ। क्या बचा, log 3 और बेस में 3, इसकी वैल्यू हो गई 1, है ना, तो 4 है ही। ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2/1 को 2 ही लिखिए, यानी कि एग्जैक्ट आंसर 8 आ जाएगा। ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में तो है ही नहीं यार। सॉरी सॉरी, ये 1/3 है गुरु, ये 1/3 है पावर में, 1/3 होगा। 3 चौका, इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, कितना खूबसूरत एक सिंगल क्लास, इसीलिए बच्चे याद करते हैं ना कि सर जो आप लास्ट में पढ़ाते हैं मजा आ जाता है, रिवीजन भी हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाता है और एग्जाम में छाप के आते हैं वो। जितना बड़ा सवाल उतना आसान। इसको देखो log 2 3 है, log a 4x है, 4 5 5 6, है ना, तो देखो ये इतना अलग है, ये मल्टीप्लाई, ये इतना है, ये मल्टीप्लाई, x का मतलब मल्टीप्लाई, ये इतना है मल्टीप्लाई, फिर इतना है मल्टीप्लाई, फिर इतना मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, ये x जो है वो मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो देखो इसको लिखो log 3, बेस में 2 है ना, तो इसको लिखो log 2, फिर दिया मल्टीप्लाई log 4 बेस में a है,
है ना, ए नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 3 4 5, हाँ 3, ये 3 होना चाहिए। तो log 4 है तो log 4 रहने दो, बेस में 3 है ना, बेस में 3 है तो log 3 नीचे आ जाएगा। log 5 है, बेस में 4 है तो log 5 रहने दीजिए, बेस में 4 है तो 4 को नीचे भेज दीजिए, log 4 हो गया। इसी तरह log 6 है, रहने दो, बेस में 5 है तो 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि log 5। इसी तरह log 7, बेस में कितना है आपको, सर 6 है तो log 6 हो जाएगा। इसी तरह लास्ट log 8 है, बेस में 7 है तो 7 नीचे आ गया। देखो log 2 से log, नहीं log 2 नहीं है, log 3 से log 3 गए काम से, ये ऐसे कट रहा है, देखो फिर से log 3 से log 3 गया काम, log 4 से 5 6 7, ऊपर बचा log 8, नीचे बचा है log 2। log 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी 3 log 2 लिख सकते हैं। हाँ भाई 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना 8 को, तो 3 पहले आ गया, log 2 से log 2 गया काम, 3 बच गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? एक बार मुझे जरा कंफर्म कराओ, मैं आपका चैट देखना चाहता हूं कि हाँ सर समझ में आ रहा है, या जो भी पूछना है पूछिए हमसे, कोई तेजी नहीं है, क्योंकि आप एक इंजीनियर के तौर पे तो आपका माइंड रिलैक्स रहना चाहिए। यस सर। निशु शर्मा यस, वर्षा यस, बिट्टू, रजती, प्रियंका, अंजलि, चलो। और अगर मान लो मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं, आपको लगता है कि यार इसमें इस चैप्टर में मुझे ज्यादा नहीं आ रहा है, तो आपके ऐप के अंदर उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो दिए हैं, उसे थोड़ा पढ़ लेंगे, उस पर प्रैक्टिस सेशन करवाए उसे भी देख लेंगे। जैसे मैं वृत्त पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा है यार मैं फंस रहा हूं, वृत्त मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसका थ्योरी और उसका क्वेश्चन दोनों जाके देख ले ऐप में, ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो में वो लगा है। अगला अब कह रहा है दी गई संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं आपको बतानी है ना। नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 9 कितनी है, पावर जोड़ दो, 7 3 10 और 10 20, कितना बताओ, बोलो भाई साहब। 20। यस यस यस, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने यस में आंसर दिया, समझ पा रहे हैं आप चीजों को, बेहतरीन है। सर आज न्यू कॉपी लाई थी और बहुत कटिंग हो गया, घींच पीच हो गया, तो घींच पीच के पढ़ना ही चाहिए, स्टूडेंट को जब भी घींच पीच के ही पढ़ना चाहिए, पूरा वसूल लेना चाहिए, कहने का मैटर ये है ना, पूरा सवाल वसूल लेना है। यस 20, हाँ इसका 20 सही है, जिन भी बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है, बिल्कुल। ठीक है, नंबर सिस्टम आपको मैंने कई बार पढ़ाया है, अगर आपको पढ़ना है तो वहां से पढ़ेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का अंतर, तो ये आप बनाएंगे, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, उनका डिफरेंट। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से 100 तक लिखो नंबर, उनका योगफल क्या होगा, इसका फार्मूला होता है योगफल का, बताओ क्या होता है। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, है ना, बिल्कुल, बताओ फार्मूला बताओ। चलो भाई, देसी बॉय वेलकम टू रेशवा फैंस क्लब जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत है रेशवा एकेडमी में, है ना। सभी बच्चे अपने अपने तरीके से देखो पढ़ो, जरूरी नहीं कि आप फैंस क्लब में ज्वाइन करो तभी, वो अलग मैटर है, लेकिन आप अपना पढ़ते रहिए, कहने का मैटर ये है। n प्लस 1/2, बहुत अच्छा। सनी और भी बच्चे, n
n+1/2 क्या होता है n+1/2। n की वैल्यू यहाँ कितनी है भाई 100 है, तो n की जगह रखेंगे 100, 100+1/2 यानी कि 100 गुणे 101 बटा में 2 से काट देंगे 100 को 50 बार में, तो मल्टीप्लाई कर दे, 0 पहले लगा दीजिए, 5 का 1 में करेंगे 5, 5 शून्य 0, 5 के 50, 50 तोला। ऑप्शन नंबर सी, समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, है ना, जब मैं छोटा बच्चा था तुम लोग जैसा, तो हमें ना ये सब क्वेश्चन ही नहीं मिलता था। हम सोचते थे कि यार कोई हम खाली बैठे रहे मुझे बता दे कि ये पढ़ना है, मैं दबा के पढ़ लूं। बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, खोज खोज की क्या क्या चीजें पढ़े कि रिवीजन भी हो जाए और आए भी एग्जाम में। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, तो योगफल का ट्रिक बताओ क्या होता है। लेकिन ध्यान देना, सम के लिए है अलग, विषम के लिए होता है अलग। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, बिल्कुल बताइए, क्या कह रहा है फार्मूला, n+1, सूरज n, हाँ वो वाला भी फार्मूला सही है सूरज, उससे भी हो जाएगा। क्या होता है n+1 सम के लिए, तो 20 है, 20 + 1 करेंगे यानी कि 20 गुणे 21। देखो तो भाई 20 एकम 20, 20 दूना 40 और 2 42, 420 निकल गया है, तो इसको हटाओ, 420 है। प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल, चलिए योगफल का देखो, अभी सम का था, इससे एक सवाल आता है, चाहे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, कोई भी एक सवाल पूछ देता है गाइस, तो आपको प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल बताना है, और इसका फार्मूला सबको पता होना चाहिए। कई बार बताए, विषम वाला सबसे आसान होता है n², तो n की वैल्यू 21, 21 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 441। फिर से याद कर लो, विषम के लिए बोलेगा तो n², विषम के लिए बोलेगा तो n², और n की वैल्यू है 21, 21 के स्क्वायर 441। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। इस परीक्षा में राम ने इतने % अंक प्राप्त किए, है ना। तो अब देखो मजा आएगा, जब तुम जाओगे परीक्षा में, पास न्यूनतम अंक वाला एक कॉन्सेप्ट बताया हूं, और यह आपके लिए टास्क भी है, जिस भी कॉपी में पढ़ रहे हैं लिखो कि प्रतिशत वाले चैप्टर को रिवीजन करना है। इसलिए नहीं कि यह सवाल हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से सवाल आने हैं, तो आपको उसको रिवीजन करने से ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सवाल आसान है, लेकिन रिवीजन आप करके ही इसको आंसर करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए, एक वर्ग है, इसकी भुजा को 20% क्या किया जाए, घटा दिया जाता है। क्षेत्रफल में चेंजिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर आ जाएगा, 20 20 40, 4 कम 36। बिना पेन कॉपी का सवाल है, फार्मूला ट्रिक क्या है, कोई बताओ, अपने दिमाग में लाओ कि सर x + y + xy/100। जब भी किसी फिगर के क्षेत्रफल में चेंजिंग पूछे तो यही फार्मूला लगा देना। कमी हो रही है तो माइनस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 20 और 20 40, 1 0 2 0 खत्म, +4, 40 में 4 जोड़ेंगे 36। हमने इसीलिए कहा ना 36। माइनस दिखाता है कि कमी हो रही है, माइनस सिंबल दिखाता है कि 36% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक सिनेमाघर में सीटें 25% की वृद्धि होगी तथा एक टिकट को मूल्य में भी 100% की वृद्धि होगी, तब कुल आप कितने % की वृद्धि होगी। बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। चलो कुछ सवाल तो करोगे ही करोगे। तो 4-6 सवाल, मैं 5 कह रहा था, 6 मुझे लग रहा है जा रहा है ना। आसान सा सवाल है, कर लेना है। अब एक आग बता दे, बोलो ये हो जाएगा कि बता दे, क्योंकि अब लास्ट फेज में चल रहे हैं, 2-3 सवाल ही और बचे हैं। चैप्टर नंबर 10 प्रतिशत का सवाल है, बोलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, चैट एकदम फास्ट वे में बता दो। क्या कह रहा है बता दीजिए। 54 आ रहा है, अब्दुल वाश
क्या नाम है? सुनो, जब कह रहे बता दे। देखो एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं? 600 हैं, जिसमें से 72% हिंदू हैं। हिंदू कितने हैं? 72%। 16% क्या है? मुस्लिम है, 16% मुस्लिम है, और 3% सिख हैं। शेष क्या है? ईसाई है। तो ये तीनों मिला के कितने हो गए? 72 और 3 75 और 81, है ना? 8, देखो जोड़ दो, 2 6 8 3 11, 1 लगा, 7 1 8 9, 91। यानी कि 91% मिला के ये 3 बिरादरी हैं। तो ईसाई कितने बचे हैं आपको? सर ईसाई भाई साहब लोग टोटल 100 होता है, 90 91% ये तीनों लोग मिलके हैं, तो इनका परसेंटेज निकाल लीजिए ना, कि यानी कि 9% क्या है? ईसाई है। तो पूरे विद्यार्थियों का 9% की संख्या ईसाइयों का होगा, और पूरे विद्यार्थियों की संख्या 9 है, 600 है, तो इसका 9% निकाल दो, 9% निकाल दो। तो परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो 9/100 हो जाएगा। एक 0 2 0 खल्लास, 9 छक्का 54। तो कुल कॉलेज में लड़कों की जो संख्या है जो ईसाई धर्म के हैं वो कितने हैं? 54। समझ में आया? टोटल 3 बिरादरी जितने थे, हमें पता चला कि ये तीनों मिला के 91% है। यानी कि 100 में से 91 का इनको हटाओ, ईसाई कितने बचे? 9%। तो टोटल का 9% निकाल दे, यानी इतने ईसाई हैं। अब लास्ट सवाल, ये आज की सेशन का लास्ट सवाल है जो कि SW में रहेगा। स्क्रीनशॉट मारो खचाक से। बहुत आसान भी सवाल है, बताया भी गया है। अब सुनो, देखो इतनी देर पढ़े हो, बदले में मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं आपको, लेकिन अपने एंड से अपने पढ़ाई के लिए, क्योंकि देखो पढ़ाई दिल से होनी चाहिए। रेशवा एकेडमी आपके लिए चीजें कर रही, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ सर रिवीजन करवाए हैं, तो एक लाइक, और नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। बाकी आप ऐप से अपना जाके बैच ऑन कर लेंगे और दबा के पढ़ाई करें भाई साहब। अभी सुबह भी वीडियो आ रही हैं, बैक टू बैक सभी क्लासेस प्राइवेट चल रही हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा वीडियो दे रहे हैं। तो सरकारी कॉलेज चाहिए ना, तो अभी जाके बैचेस को ऑन कर लें, तुरंत के तुरंत जाओ, और क्रैश कोर्स भी जुड़ सकते हो, और फुल कोर्स में क्रैश कोर्स फ्री है, बाकी आपकी मर्जी। बदले में मैं आपका अरे बच्चे भागे नहीं है क्या? अभी 1100 बच्चे पढ़ रहे इतने देर तक। 7 बजे से चालू हुआ था, 9 बज गया है, लगभग 2 घंटे के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं। सुबह में ये सेट नंबर कौन सा था? 7 था ना। 8 वाला सेट जो है फिजिक्स का होगा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक, उसमें भी रिवीजन होगा। अगला वीडियो फिजिक्स की नैया पार कराएगी। सुबह अगर नहीं आए तो फिर इतना मिस करोगे। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि लाइव के समय उसे फ्री दे दूंगा, अगर आपकी पढ़ने की दिली इच्छा होगी तो पढ़ लेना। उसके बाद, और ये भी वीडियो सुबह देखो लाइव के बाद हट जाएगी। तो इतना ही कहेंगे, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट्स हमारे लिए प्यारे से छोड़ देना। इसके अभी इसी तरह पूरा अगला वीडियो में लेके आऊंगा 11 से लेकर 20 तक, फिर लेके आऊंगा 21 से लेकर 30 तक, उसके बाद 41, यानी 4 वीडियो में पूरा रिवीजन। ठीक है? और साइड में मैं वीडियो देते रह रहा हूं दिन में, उससे भी पढ़ते रहो। प्रीवियस ईयर पूरा दे दिया, इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, मैराथन दे रहा हूं, मजा आएगा। तो एक अभी लाइक बको बहुत बच्चे नहीं किए हैं यार, ये कंजूसी क्यों? इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? तो ये ऐप में रेशवा एकेडमी के इसी वीडियोस के नीचे आपको वीडियो प्ले करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा इसी सेक्शन में, क्रैश कोर्स के वर्जन 6 में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई शुभ रात्रि, एंड मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।